कोरोना महामारी के इस नए दौर में भारत की कम से कम 4 राज्य सरकारें एक दूसरे पुनीत कर्तव्य में लग गई हैं। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा और मध्य प्रदेश की सरकारों ने कहा है कि वे लव जिहाद को रोकने के लिए कानून बनाने जा रही हैं। लव जिहाद यह शब्द अब हिंदुस्तान के लिए नया नहीं है और भारत के बाहर लोगों ने इसे हैरानी के साथ सुना, लेकिन अब वे इसके मायने समझ गए हैं। लव जिहाद अब तक एक राजनीतिक शब्द था, लेकिन अब उसे कानूनी जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है। हम समझ सकते हैं कि यह दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है, लव और जिहाद। और जिहाद सुनते ही जो गैर मुसलमान हैं या हो सकता है कुछ मुसलमानों के कान में भी इसकी एक नकारात्मक ध्वनि सुनाई पड़ती हो। जिहाद का सीधा अर्थ धर्म युद्ध से लिया जाता है और यह माना जाता है कि जिहाद का इस्तेमाल मुसलमान दूसरे धर्म के लोगों को दबाने के लिए या ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं। इसलिए लव जैसे शब्द के साथ जब जिहाद को जोड़ दिया जाए तो उसके मानी ये निकलते हैं कि लव का जिहाद चलाया जा रहा है। जिहादी मानसिकता को उन्मादी मानसिकता कहा जाता है। कुछ लोग उसे दहशतगर्द और आतंकवादी मानसिकता समझ सकते हैं। हालांकि जो इस्लामी धर्मशास्त्र है उसमें जिहाद के बहुत गहरे मायने हैं, लेकिन अभी हम धर्मशास्त्रीय बहस में नहीं हैं। हम यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लव जिहाद को लेकर एक नई कानूनी पहल करने की ज़रूरत इन राज्य सरकारों को क्यों पड़ी। इनका यह कहना है कि यह एक वास्तविक खतरा है कि हिंदू लड़कियों या हिंदू युवतियों पर दूसरे धर्म के लोग डोरे डाल रहे हैं। वे उन्हें प्रेम के जाल में फंसा रहे हैं और उसके बाद शादी करने के लिए प्रलोभन दे रहे हैं। शादी करने की तरफ जब वे आगे बढ़ें तो वे उनका धर्म परिवर्तन करा लेते हैं, फिर उन्हें ख़राब कर देते हैं, शादी कर लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं। मुझे 2007 का अपना गुजरात का एक दौरा याद आ गया। 2007-2002 के 5 साल बाद हुआ था। 2002 के बारे में आप सब लोग जानते हैं। वह साल था जब फरवरी में वह कत्लेआम शुरू हुआ जिसमें 2,500-3 हज़ार से ज़्यादा मुसलमान मारे गए थे। वह मुसलमान विरोधी हिंसा थी। 2002 के 5 साल पूरा होने के बाद मैं और मेरे एक मित्र अहमदाबाद गए, यह समझने के लिए कि उस बड़े जनसंहार के 5 साल गुजर जाने के बाद गुजरात के लोग आखिरकार उसकी याद कैसे करते हैं और खुद अपने समाज के बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन उस समय हमें एक दिलचस्प चर्चा का सामना करना पड़ा। मेरे मित्र सत्या शिवरमन भी अहमदाबाद में थे और उन्होंने मुझे गुजराती में छपा हुआ एक पर्चा दिया। इस पर्चे का जो शीर्षक था उसका हिंदी तर्जुमा होगा, हर घर में एक जिंदा बम है और जिंदा बम को बचाइए। यह पर्चा एक व्यक्ति ने जारी किया था जिसके नाम से हो सकता है आप लोग परिचित हों, बाबू बजरंगी। उनकी संस्था की तरफ से यह पर्चा जारी किया गया था। हम फरवरी और मार्च के महीने में गुजरात में थे। यह पर्चा पिछली दिवाली को जारी किया गया था, यानी 2006 की दिवाली को। पर्चे में कहा गया था कि हर घर में एक जिंदा बम है। यह जिंदा बम कौन है? यह हमारी आपकी लड़कियां हैं। हमारा आपका फर्ज क्या है? इस जिंदा बम को फटने से बचाना। और ये जिंदा बम फट कैसे जाता है? हम और आप पैसे कमाने की हवस में लगे रहते हैं और हमारी लड़कियां कॉलेज जाती हैं, काम पर जाती हैं। गुंडे शोहदे उन पर डोरे डालते हैं, उन्हें फंसा लेते हैं, उन्हें ख़राब कर देते हैं। हर माँ बाप का फ़र्ज़ है कि वो अपनी लड़की को बचाए। एक लड़की को बचाने से 100 गायों को बचाने का पुण्य मिलता है। यह उस पर्चे में लिखा गया था। यह अंत किया गया था कि हर लड़की एक जिंदा बम है और हमें इस जिंदा बम को फटने से बचाना है। बाबू बजरंगी का जो पवित्र कर्तव्य था जिसको वे निभाते रहे, अलावा इसके कि गुजरात के जनसंहार में उनकी भूमिका को देखते हुए उम्र कैद की सज़ा हुई। यह अलग बात है कि 32 बार अदालतों ने बाबू बजरंगी को जमानत दी, लेकिन
बाबू बजरंगी पर 30 से ज्यादा लोगों की हत्याकांड में शामिल होने का आरोप है। उसके अलावा उनकी शोहरत ये थी कि वे अपनी जाति, वे पटेल जाति से आते हैं, कि लड़कियों को दूसरे समुदायों में जाने से बचाते थे। अक्सर वे ऐसी लड़कियों का पता करते थे जिसने दूसरे समुदायों के लड़कों से शादी कर ली है, पीछा करते थे, अपहरण करके वापस ले आते थे, उनकी दिमागी धुलाई करके वापस उनको अपने माँ बाप के सुपुर्द कर देते थे। जाहिर है बाबू बजरंगी की लड़कियों के माँ बाप के बीच काफी इज्जत होगी, हालांकि खुद वे लड़कियां उनके बारे में क्या सोचती होंगी यह बात अलग है। लेकिन उस समय गुजरात में घूमते हुए और अहमदाबाद में घूमते हुए, प्रतिष्ठित लोगों से बात करते हुए हमने यह महसूस किया कि बहुत सारे लोग इसमें विश्वास करते हैं कि हिंदू लड़कियों को फंसाने में साजिशन दूसरे धर्म के लोग लगे हुए हैं। एक बहुत प्रतिष्ठित लेखक ने मुझसे कहा कि आपको यह पता नहीं है, लड़कियों के कॉलेजों और स्कूलों के बाहर मुसलमान लड़के मोटरसाइकिल लेकर खड़े रहते हैं और हमारी बेचारी लड़कियां मोटरसाइकिल पर घूमने के चक्कर में फंस जाती हैं। फिर वे उनको मोटरसाइकिल पर घुमाते हैं, उन्हें तरह तरह का लालच देते हैं और वे उनके प्रेम में पड़ जाती हैं। फिर वे उनका धर्म परिवर्तन कर लेते हैं और उन्हें खराब कर देते हैं। प्रतिष्ठित लेखक के मुंह से यह सुनते हुए हम हैरान थे, लेकिन यह बाहर भी हमने सुना। एक मानवाधिकार कार्यकर्ता और वकील ने कहा कि यह बात यहाँ काफी जोरों से चर्चा में है कि मुसलमान षड्यंत्र करते हुए गठीले जवानों को लड़कियों के कॉलेज के बाहर भेजते हैं। वे जिम में जाकर अपना शरीर बनाते हैं, कसबल बनाते हैं, वे सजीले गठीले जवान होते हैं। गैराज जो कि मुसलमान चलाते हैं, उन गैराजों से उनको मोटरसाइकिल दी जाती है, इसका पैसा सऊदी अरब से आता है और फिर वे हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं और उन्हें खराब कर देते हैं। यह अहम चर्चा अहमदाबाद में थी। यह 2007 था। फिर 2009 को हमने यह सुनना शुरू किया कि केरल में लव जिहाद हो रहा है। केरल में बल्कि वामपंथी दलों के नेताओं ने भी इस सिद्धांत को प्रचारित करने में अपनी भूमिका का निर्वाह किया। यह कहा गया कि षड्यंत्र पूर्वक हिंदू लड़कियों को प्रेम में फंसाया जा रहा है और उनसे शादी की जा रही है, यानी एक तरह का धर्म युद्ध चलाया जा रहा है। यह बात 2009 में यह बात केरल से कर्नाटक पहुंची। उस वक्त एक मुकदमा आया जिसमें कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 23 साल की एक लड़की को वापस अपने माँ बाप के पास भेज दिया, यह कहकर कि उसने जो अपनी मर्जी से शादी की थी और धर्म परिवर्तन किया था वह संदिग्ध है। यह बात अलग है कि बाद में वह जायज मानी गई शादी और उसके धर्म परिवर्तन को भी स्वीकार किया गया और लड़की अपनी मर्जी से जिंदगी बिताने को छोड़ दी गई। लेकिन इस बात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि उच्च न्यायालय जैसी संस्था ने भी एक वयस्क लड़की की मर्जी में दखलंदाजी की। कर्नाटक उच्च न्यायालय के इस निर्णय के बाद एक दूसरा मामला भी चर्चा में आया। वह था जिसमें केरल उच्च न्यायालय और फिर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हादिया नाम की एक युवती को अपने अभिभावकत्व में ले लिया। हादिया, जो कि पहले हिंदू थी, एक मुसलमान लड़के से प्रेम करने लगी और धर्म परिवर्तन किया, विवाह कर लिया। उच्चतम न्यायालय को उसकी मानसिक स्थिति पर विश्वास नहीं हुआ और वह उसका अभिभावक बन बैठा। कई महीने बाद, एक लंबे वक्फे के बाद, हादिया को उसकी खुद मुख्तारी वापस की गई। लेकिन इस बीच उच्चतम न्यायालय ने यह समझा कि वह उसका अभिभावक होगा, हादिया खुद अपनी मर्जी की मालिक नहीं है। कर्नाटक और केरल में बाकायदा इसकी जांच की गई। पुलिस ने जांच की कि क्या लव जिहाद जैसी कोई चीज चल रही है और ऐसा पाया गया कि कुछ भी नहीं है। लेकिन उससे इस अफवाह को फैलने से रोका नहीं जा सका। 2013 में उत्तर प्रदेश में चुनाव के पहले छोटी बड़ी सभाएं होने लगी। गुजरात से एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश पहुंचे और इन छोटी बड़ी सभाओं में वे भाषण देने लगे। उस वक्त वे हिंदुस्तान के उतने ताकतवर व्यक्ति नहीं थे, आज वे गृह मंत्री हैं। उन सभाओं में, जैसा कि वहां के पत्रकार हमें बतला रहे थे, यह कहा जा रहा था हिंदू ग्रामीणों से कि उनकी बहु बेटियों की इज्जत खतरे में है और उनको बचाया जाना चाहिए।
ये बड़ी जनसभाएं नहीं थी, छोटी छोटी सभाएं हो रही थी। और फिर 2013 में मुजफ्फरनगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर हिंसा भड़की। इस हिंसा के पीछे इसी लव जिहाद की साजिश की अफवाह थी। बहु बेटी बचाओ सम्मेलन किया गया। हिंदुओं में यह भावना भरी गई कि मुसलमान उनकी बहु बेटियों के फिराक में हैं और उनका अपहरण करना चाहते हैं और उन्हें मुसलमान बना देना चाहते हैं। नफरत की एक दीवार खड़ी हो गई और ऐसा माना जाने लगा कि सचमुच मुसलमान ऐसा करने जा रहे हैं। इसके पीछे एक और बात थी, वह यह कि मुसलमान दरअसल हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करके, उनसे शादी करके, उनकी कोख का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा मुसलमान पैदा करके उनकी जनसंख्या बढ़ाने में करना चाहते हैं। फिर तो अब लव जिहाद एक राष्ट्रीय शब्द बन गया है। अब तो आम तौर पर लोग इसका इस्तेमाल करने लगे हैं, हालांकि यह शब्द ही अश्लील मालूम पड़ता है। लेकिन जैसा शोधकर्ताओं और इतिहास के विशेषज्ञों ने बताया है, चारू गुप्ता ने 2009 को ही इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में एक शोध पत्र लिखा और हाल में मैं डॉक्टर अपर्णा वैदिक की एक किताब माय सन्स इनहेरिटेंस पढ़ रहा था, जिसमें उन्होंने इसका जिक्र किया। लव जिहाद शब्द भले ही पहले ना हो, लेकिन यह धारणा बहुत पुरानी है। आज से 100 साल पहले 1920 पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उसके आसपास ऐसे पर्चे छप रहे थे जिसमें हिंदुओं को सावधान किया जा रहा था कि उनका भीषण ह्रास हो रहा है। हमारे भीषण ह्रास के कारण बतलाए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि मुसलमान हिंदू औरतों को लूट रहे हैं, उनका अपहरण कर रहे हैं। हजारों हजार औरतों का अपहरण कर लिया गया है और जल्दी ही मुसलमानों की जनसंख्या हिंदुओं से बहुत आगे बढ़ जाएगी। हिंदुओं को कहा जा रहा था कि तुम सोए हुए हो और वहां तुम्हारी औरतें लूटी जा रही हैं। यह 1920 में था। इस धारणा के शिकार कई हिंदी लेखक भी थे। आप उनके नाटकों में और उनकी दूसरी रचनाओं में भी यह देख सकते हैं, जिसमें मुसलमान पुरुषों को कामुक के रूप में प्रदर्शित किया गया है। मुसलमानों का मांसाहारी होना उनके शरीर के गठीले होने का कारण माना गया है और इससे हिंदू पुरुषों में एक तरह की हीन भावना भरी जाती है। यह 1920 यानी आज से 100 साल पहले और उसके भी पहले, जिनको आधुनिक हिंदी का प्रवर्तक माना जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों तक में यह चीज देखी जा सकती है और उनके लेखन में। इसका मतलब यह एक पूर्वग्रह और हीन भावना पहले से थी और इसका इस्तेमाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इसकी प्रेरणा नाजियों और फासिस्टों से भी मिली, जो रक्त शुद्धि के सिद्धांत में विश्वास करते थे, और उन्होंने भी यह दुष्प्रचार जर्मनी में और यूरोप में किया कि यहूदी रक्त मिश्रण कर रहे हैं और आर्य रक्त को अशुद्ध कर रहे हैं और वे इस तरह यह रक्त मिश्रित हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा और कमजोर हो जाएगा। बाकायदा कानून लाया गया जिसमें यहूदी शादी नहीं कर सकते थे आर्य औरतों से। हम अगर नाजी इतिहास में ना भी जाएं तो सबसे हाल का उदाहरण हमारे करीबी देश म्यांमार या बर्मा का है, जहां एक ऐसा ही कानून अस्तित्व में है। इस कानून में बौद्ध लड़की को गैर बौद्ध लड़के से शादी करने के पहले या अगर ऐसी शादी हो रही है तो इसकी नोटिस देनी पड़ेगी। 15 दिन के भीतर इस पर कोई भी ऐतराज कर सकता है और अगर ऐतराज किया जाए तो जो अदालत होगी वह लड़की के माँ बाप के फैसले के अनुसार ही फैसला करेगी। उस वक्त मानवाधिकार संस्थाओं ने, और वे आज तक यह बात कह रही हैं 2015 से, कि इस कानून का इस्तेमाल दरअसल रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ किया जाएगा। रोहिंग्या मुसलमानों का म्यांमार में जो हाल किया गया है वे हम सब जानते हैं। इस तरह के सारे कानूनों का इस्तेमाल दरअसल जैसे बर्मा या म्यांमार में, वैसे ही भारतवर्ष में एक तरह के जनसंहारात्मक प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। हम ये जानते हैं कि पहले के साधारण कानूनों में भी अगर एक जाति की लड़की दूसरी जाति के लड़के से शादी कर ले और माँ बाप को वह नागवार गुजरे, या एक ही जाति में कर ले और माँ बाप को नागवार गुजरे, तो वे अक्सर लड़के पर अपहरण का मुकदमा दायर कर देते हैं।
और हम ये जानते हैं कि सहानुभूति अदालत की प्राय माँ बाप के प्रति होती है। वे ये मानते हैं कि बेचारे माँ बाप ने लड़की को पाला है और लड़की उनकी मर्जी के खिलाफ काम कर रही है, इस तरह समाज की संरचना टूट जाएगी, और वे लड़की के खिलाफ जाते हैं। बहुत कम फैसले, हालांकि गनीमत यह है कि ऐसे फैसले होते हैं जो लड़की और लड़के के पक्ष में होते हैं, लेकिन हमें यह पता है कि यह सब कुछ एक नाजुक धागे से टंगा हुआ है। ऐसी स्थिति में लव जिहाद जैसी चीज एक पूरे समुदाय के खिलाफ एक जनसंहारात्मक विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल की जा रही है, जैसे म्यांमार में, वैसे ही भारतवर्ष में। यह चीज कि एक शुद्ध रक्त होता है और उसका मिश्रण होने से वह अशुद्ध हो जाता है और कमजोर हो जाता है, यह बात कई समाजों में प्रचलित है, लेकिन खासकर जो खुद को श्रेष्ठ समझते हैं वे अपने समुदाय की औरतों का उन समुदाय के पुरुषों से संबंध नहीं होने देना चाहते जिन्हें वे अपने से हीन समझते हैं। यह बात गोरे लोगों में है जो मानते हैं कि अश्वेत पुरुषों से उनकी औरतों का कोई संयोग नहीं होना चाहिए, इसलिए अश्वेत पुरुषों को भी लालची, कामुक दिखलाया जाता है जो गोरी औरतों पर निगाह गड़ाए बैठे हैं। इस तरह के कार्टून और इस तरह के चित्र काफी प्रचारित होते रहे हैं और आज तक यह धारणा भी प्रचारित है। अब यह लव जिहाद का जो पूरा सिद्धांत भारत में प्रचारित किया जा रहा है, उसका कारण यही है कि हिंदुओं में मुसलमानों के खिलाफ एक घृणा फैलाई जाए। हम आमतौर पर ऐसे लेख देखते हैं जिनमें यह कहा जाता है कि यह प्रेम पर प्रहार है। यह कहा जा रहा है कि यह लड़कियों के अपने लिए फैसला करने की उनकी क्षमता पर प्रहार है। वह है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि इसका मुख्य निशाना मुसलमान है। इसके पीछे एक मुसलमान विरोधी घृणा है जिसमें यह बतलाया जाता है कि मुसलमान पुरुष और कुछ नहीं कर रहे हैं, वे सिर्फ अपनी जनसंख्या बढ़ाने के काम में लगे हुए हैं। 2006 में हमने राजस्थान की समाजशास्त्र की पाठ्यपुस्तक का विश्लेषण किया। उसमें विवाह के अनेक प्रकार बतलाए गए थे। हिंदू विवाह का जो उद्देश्य बतलाया गया था वह तो पवित्र और धार्मिक था, लेकिन मुसलमान विवाह का उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य संतान वृद्धि बतलाया गया था, संतति वृद्धि, सेक्स और संतति वृद्धि। इस तरह हिंदू विवाह पवित्र है, एक संस्कार है, लेकिन मुसलमान शादी ही करते हैं संतान की संख्या बढ़ाने के लिए, जनसंख्या बढ़ाने के लिए। इसलिए एक चीज जो एक निजी फैसला है वह एक सामूहिक षड्यंत्र में बदल दी जाती है। कोई मुसलमान अपना निजी फैसला कभी नहीं करता, वह हमेशा एक सामूहिक षड्यंत्र के रूप में ही फैसला करता है। इस तरह हर मुसलमान को संदेह की निगाह से देखने के लिए हिंदुओं को प्रेरित किया जाता है। लव जिहाद के पीछे यही सिद्धांत है और यही समझ है जो समझ लोगों में भरी जा रही है। यह कहा जा रहा है कि देखिए, लव जिहाद को लेकर जो कानून लाया जाएगा वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं होगा, क्योंकि उसमें तो हम ये कह रहे हैं कि शादी करने के लिए आप धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। यह बात बाहर से बहुत निर्दोष दिखलाई पड़ती है, लेकिन यह पूछा जा सकता है कि आखिर मैं शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन क्यों नहीं कर सकता। यह ठीक है कि भारत में एक कानून है जिसे स्पेशल मैरिज एक्ट कहते हैं, लेकिन आप शादी करने को इच्छुक जोड़ों के पास जाइए और भारत भर में सर्वेक्षण कीजिए, और ऐसे सर्वेक्षण किए गए हैं। मैं खुद एक ऐसी संस्था से जुड़ा रहा हूं जिसका नाम धनक है, जिसके पास रोजाना ऐसे जोड़ों के फोन आते हैं और खुद वे हमारे पास चल कर आते हैं जो कहते हैं कि वे शादी करना चाहते हैं, उनके माँ बाप उन्हें शादी नहीं करने दे रहे, वे घर से निकल गए हैं और अब उन्हें जल्दी से जल्दी एक कानूनी दस्तावेज चाहिए जिससे वे पति पत्नी माने जा सकें और कानून का संरक्षण उनको मिल सके। ये कैसे होगा? स्पेशल मैरिज एक्ट में जब वे अपना रजिस्ट्रेशन कराने निबंधक के पास पहुंचते हैं तो यह तजुर्बा रहा है, और यह खुद मेरा तजुर्बा भी रहा है जब हमारे दोस्त शादी कर रहे थे, कि आमतौर पर रजिस्ट्रार उन्हें हतोत्साह करते हैं। अगर लड़का मुसलमान है तब तो वे जानबूझकर हतोत्साह करते हैं,
हमें यह भी पता है कि मैरिज रजिस्ट्रार दफ्तर के बाहर कुछ खास संगठनों के लोग घूमते रहते हैं जो दीवार पर लगी उन नोटिसेस को देखते हैं जिनमें जिन्होंने आवेदन किया है उनके नाम लिखे हुए हैं, और अगर लड़का मुसलमान है और लड़की हिंदू है तो वे फिर उसे लेकर एक हिंसा की तैयारी करते हैं। फिर लड़का और लड़की क्या करें? हिंदू लड़के और हिंदू लड़की के मामले में भी मैंने यह देखा है कि उन्हें स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने में दिक्कत पेश आई है, और फिर आर्य समाज का सहारा लेकर उन्होंने जल्दी से शादी की है, हालांकि वे ऐसा नहीं करना चाहते थे। तो ज्यादातर लड़के लड़कियां जो धर्म परिवर्तन करते हैं उसका कारण हमें समझना चाहिए, क्योंकि उन्हें स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने में तरह तरह की बाधा उन अधिकारियों की तरफ से पैदा करवाई जाती है जिनका काम है इन शादियों को आसान बनाना। फिर उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता कि वे जल्दी से धर्म परिवर्तन कर लें और शादी कर लें। हालांकि उन्हें हम जैसे लोग कहते हैं कि उन्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, लेकिन जो लड़की खासकर अपने घर से निकल गई है उसे पता है कि वो कितने खतरे में है। अगर आप भारत के पिछले 1 साल के अखबार उठाकर देख लें और वेबसाइट, तो आप देखेंगे कितने माता पिताओं ने अपनी ऐसी लड़कियों और लड़कियों के पतियों की हत्या करवा दी है क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की। फिर वे क्या करें? लेकिन उसके बाद भी यह प्रश्न रहता है कि मैं किस वक्त धर्म परिवर्तन करूं और ना करूं, यह फैसला मैं करूंगा या मैं करूंगी, उसमें राज्य को दखल देने की क्या जरूरत है? यह कहना कि शादी करने के लिए आप धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते, आखिर शादी कौन सी एक ऐसी चीज है जिसको लेकर धर्म परिवर्तन को अस्वीकार्य कहा जा रहा है? तब तो धर्म परिवर्तन का आप कोई भी कारण बतला सकते हैं, और शादी को दरअसल आप ये मान रहे हैं कि वो कोई लाभ प्रदान करती है। शादी से मुझे रूहानी सुख हो सकता है, जिस्मानी सुख हो सकता है, ये दो लोगों का आपसी सुख का मामला है, लेकिन इसमें लोभ कहाँ है? धर्म परिवर्तन के लिए लोभ की मनाही हो सकती है, लेकिन जब दो वयस्क यह फैसला कर रहे हों और वे तरीका चुन रहे हों शादी का, तो उसमें राज्य को दखल देने की क्या जरूरत है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हमें विचार करना चाहिए। मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के जो बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक तरीका लव जिहाद की यह धारणा है, और इसकी राजनीति पर हमें गंभीरता से विचार करना ही होगा। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।